चलिए निकालिए लेसन नंबर 5 इंडिगो। और इसके राइटर हैं लुई फिशर। अबाउट द आथर, सबसे पहले आप जानिए लेखक के बारे में जान लीजिए। तो लुई फिशर वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज ए वॉलेंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी। और इन्होंने, लुई फिशर ने वॉलेंटियर के रूप में, वॉलेंटियर मीन्स होता है स्वयं सेवक, वॉलेंटियर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करता है उसे वॉलेंटियर कहते हैं। ठीक है, स्वेच्छा से काम करता है किसी सेना में या कहीं भी काम करने लग जाए तो उसे क्या कहोगे? वॉलेंटियर। इन द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में ये वॉलेंटियर रहे हैं बिटवीन 1918 टू 1920 तक रहे हैं। फिशर मेड अ करियर एज ए जर्नलिस्ट। फिशर ने अपना करियर शुरू किया था, अपना जो रोजगार था वो शुरू किया था जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार। जर्नलिस्ट मीन्स एंड रोट फॉर न्यूयॉर्क टाइम्स। और ये लिखा करते थे, न्यूयॉर्क टाइम एक न्यूज़पेपर है, उसके लिए लिखा करते थे। एक दूसरा न्यूज़पेपर है जिसका नाम है सैटरडे रिव्यू, सैटरडे रिव्यू, इसके लिए लिखा करते थे। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, और जो पब्लिकेशन थे उनके लिए भी लिखा करते थे। पब्लिकेशन मीन्स प्रकाशन, पब्लिकेशन मीन्स जहाँ से अखबार या पुस्तकें छपती हैं उनको पब्लिकेशन बोलते हैं। तो ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, वहाँ के ये अध्यापक भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक। और जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं इंडिगो नाम से, ये अंश है। एक्सर्प्ट मीन्स होता है अंश। और इनकी बड़ी सी किताब है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लाइफ ऑफ। तो महात्मा गांधी, ये किताब जो है इनकी, इस किताब से लिया गया है ये अंश। द बुक हैज बीन रिसीव्ड। और ये जो किताब थी इसको रिव्यू किया गया था, इसको मूल्यांकन किया गया था एज वन ऑफ द बेस्ट बुक, कि ये सबसे अच्छी किताब है एवर रिटन, माने जो अभी तक लिखी गई है, ऑन गांधी। किसके ऊपर? गांधी जी के ऊपर। बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो इस न्यूज़पेपर ने इसको सबसे अच्छी किताब माना था। ठीक है, तो इस लेसन में आप जानेंगे इंडिगो के बारे में। इंडिगो क्या होता है? नील का पौधा होता है। इंडिगो मीन्स जिस पौधे से नील बनती है कपड़ों को रंगने के लिए, उसका नाम क्या है? इंडिगो। तो उस समय की बात है, हमारे जो भारत है 1942 के आसपास की बात है, 1940 और 42 के बात है। तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज लोग जो थे भारतीय किसानों से नील की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती। ठीक है, तो उसी के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, तो उसी का वर्णन है इसमें। ठीक है, देखिए। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India। तो जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, कब मिला था? 1942 में मिला था। एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में मिला था। और आश्रम उनका कहाँ पर था? सेवाग्राम में था। कहाँ पर? सेवाग्राम। और सेवाग्राम कहाँ पर पड़ता है? सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। सेंट्रल इंडिया मीन्स ही सेड। और उन्होंने कहा था, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपन, कि ये कैसे घटित हुआ। दैट आई डिसाइडेड, कि मैंने तय कर लिया, टू अर्ज, कि मैं अर्ज करूंगा, मैं आग्रह करूंगा। द डिपार्चर माने होता है जाने का, ऑफ द ब्रिटिश माने अंग्रेजों के, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों को, उनको वापस भेजने के लिए मैं कैसे आग्रह करूंगा। तो ये मैंने तय कर लिया था। और कब तय कर लिया था? इट वाज इन 1917 में। गांधी जी बताए थे इनको, लुई फिशर को, कि मैंने 1917 में तय कर लिया था कि अंग्रेजों को वापस भेजना है। ठीक है, और ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देखिए, गांधी जी जो थे वो 1916 के, एनुअल माने होता है वार्षिक, एनुअल मीन्स
कन्वेंशन माने होता है सम्मेलन, कन्वेंशन मीन्स सम्मेलन। तो वार्षिक सम्मेलन हुआ था कौन सी पार्टी का? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसको याद रखिएगा, पूरा नाम होता है। तो लखनऊ में इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी शामिल हुए थे। ठीक है, आगे देखिए। देयर वर, और वहां पर कितने लोग थे पता है आपको? 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, यानी 2301 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट मीन्स होता है प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, जनता के जो पक्ष रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें डेलीगेट्स कहते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। ठीक है, और मैनी विजिटर्स, और बहुत से मेहमान थे, बहुत से लोग आए थे मिलने गांधी जी से या और लोगों से मिलने आए थे, तो बहुत से सारे लोग थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब प्रोसीडिंग चल रही थी, कार्रवाई, प्रोसीडिंग मीन्स सम्मेलन की कार्रवाई जब चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी ने रिकाउंट किया। रिकाउंट मीन्स सुनाया, रिकाउंट मीन्स, तो गांधी जी ने एक ब्यौरा दिया, एक घटना बताई, और उन्होंने क्या बताया? पीजेंट, एक पीजेंट के बारे में बताया। पीजेंट मीन्स होता है किसान, पीजेंट मीन्स हाँ किसान, फार्मर। ठीक है, तो एक किसान जो था, केम अप मीन्स मेरे पास आया था, टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर, और वो किसान बिल्कुल और किसानों की तरह दिखता था। पीजेंट माने किसानों की तरह इन इंडिया, जैसे भारत के और किसान दिखते हैं, दुबले पतले बेचारे, तो वैसा वो भी दिखता था। कैसा दिखता था? पुअर था, पुअर मीन्स गरीब था, और इमेसिएटेड था। ठीक है, छीण था, दुबला पतला था। इमेसिएटेड का मतलब होता है निर्बल, दुबला पतला। ठीक है, एंड सैड, और वो व्यक्ति बोला था, वो किसान बोला था, गांधी से मिलने जो किसान आया था, उसने क्या बोला था? आई एम राजकुमार शुक्ला। उसने अपना नाम बताया था। क्या नाम बताया? आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं हूँ चंपारण जिले से। कहाँ से हूँ? चंपारण एक जिला है बिहार का। तो उसने कहा कि मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू, और मैं आपसे चाहता हूँ, टू कम, कि आप आइए, टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे जिले में आइए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने इस स्थान के बारे में पहले सुना ही नहीं था, चंपारण के बारे में सुना ही नहीं था इन्होंने। इट वॉज इन द फुट हिल्स, और ये स्थान जो था, चंपारण जो जिला था, वो तलहटी में था। फुट हिल मीन्स तलहटी। फुट हिल समझते हो? पहाड़ों के नीचे के जो क्षेत्र होता है, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, नीचे के एरिया को क्या कहेंगे? तलहटी कहेंगे या फुट हिल्स कहेंगे, फुट हिल्स। तो ये जिला जो था तलहटी में था, ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। टॉवरिंग मीन्स होता है ऊंचे, टॉवरिंग मीन्स ऊंचे ऊंचे, और हिमालय पर्वत तो जानते हैं, ऊंचे हिमालय पर्वत जो हैं, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो नेपाल राज्य के पास में पड़ते हैं हिमालय। हिमालय कहाँ पर है? नेपाल के किनारे किनारे है। ठीक है, तो नेपाल के किनारे और हिमालय की तलहटी में चंपारण जिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चंपारण कोई पूछे कहाँ पर है, तो हिमालय की तलहटी में है, नेपाल के किनारे। ठीक है, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, तो एक प्राचीन, एंशियंट मीन्स पुराना, एक पुराना अरेंजमेंट किया गया था, समझौता किया गया था। अरेंजमेंट मीन्स समझौता या मसौदा किया गया था। तो उस समझौते के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट, चंपारण के जो पीजेंट्स थे, पीजेंट मीन्स किसान, बर शेयर क्रॉपर्स, तो उस समझौते के अंतर्गत यहाँ के किसान जो थे वो शेयर क्रॉपर हो गए थे। शेयर क्रॉपर समझते हो? हाँ, बटाईदार हो गए थे, यानी जमीनें तो सरकार की थी या जमींदारों की थी, और उन पर किसान जो थे वो बटाई पे खेती करते थे, तो उसे शेयर क्रॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे? शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला जो थे उन्हीं शेयर क्रॉपर में से एक थे, उन्हीं बटाईदारों में से एक थे। और ही वाज इलिटरेट, वो कैसे थे? अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, अशिक्षित थे। ठीक है, एंड बट रिजोल्यूट, लेकिन
रिजोल्यूट थे। रिजोल्यूट समझते हो? दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। दृढ़ निश्चयी या दृढ़ संकल्पी या पक्के इरादे वाले व्यक्ति थे, यानी जो बात एक बार ठान लेते थे उसको कर गुजरते थे। तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला जो थे वो इलिटरेट थे, अशिक्षित थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो भी कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, सेशन का मतलब यहाँ पर अधिवेशन या सत्र चल रहा था लखनऊ में, तो उस सत्र में वो भी सम्मिलित होने आए थे। टू कंप्लेन, और शिकायत करने आए थे। कंप्लेन मीन्स अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में। इनजस्टिस मीन्स ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम, जमींदारी जो प्रथा थी इन बिहार की जमींदारी प्रथा किसानों का कितना शोषण कर रही थी, उसकी शिकायत करने आए थे। ठीक है। और एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और संभवता, प्रोबेबली मीन्स संभवता किसी ने उनसे कह दिया, राजकुमार शुक्ला से कह दिया, स्पीक टू गांधी। क्या कह दिया? कि गांधी से बात करो। शिकायत करने आए हो तो बात किससे करो? गांधी से बात करो। तो किसी ने इन्हें बताया उसी सम्मेलन में कि स्पीक टू गांधी। स्पीक टू गांधी का मतलब गांधी जी से बात करो। हाँ, गांधी टोल्ड शुक्ला, और गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया, ही हैड अपॉइंटमेंट, कि मेरी एक मुलाकात निश्चित है। अपॉइंटमेंट माने होता मुलाकात, अपॉइंटमेंट माने। तो गांधी जी ने बताया कि मेरी एक मुलाकात जो है इन कानपुर, मेरी एक मुलाकात होने वाली है। कहाँ पर? कानपुर में। देखिए कानपुर की स्पेलिंग पुराने स्टाइल में लिखी है। इस अब तो के से लिखते हैं, लेकिन उस जमाने में CAWNPOR, कानपुर, इस तरीके से लिखा करते थे अंग्रेज लोग। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है, निश्चित डेट है मिलने की, वो कानपुर की है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मैं कमिटेड हूँ, मैं इच्छुक हूँ जाने को अन्य भागों में ऑफ इंडिया, भारत के अन्य भागों में जाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ। कमिटेड मीन्स होता है वचनबद्ध होना या प्रतिबद्ध होना। ठीक है। तो शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जी जो थे घर नहीं लौट के गए। अकम्पनीड माने साथ में चले उनके। अकम्पनीड मीन्स साथ हो लिए या साथ साथ चलने लगे। एवरीवेयर, हर जगह। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते शुक्ला उनके साथ जाते थे। अकम्पनीड मीन्स होता है साथ में जाना। अकम्पनीड मीन्स देन गांधी रिटर्न, फिर गांधी जी जो थे रिटर्न हुए। रिटर्न समझती हो? लौट आए टू हिज आश्रम। कहाँ लौट आए? और इनका आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद में था, नियर अहमदाबाद, याद रखिएगा। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला फिर भी उनके पीछे आए। शुक्ला जो थे उनके साथ आए। टू द आश्रम, आश्रम में भी उनके साथ आए। फॉर वीक्स, वीक मीन्स सप्ताहों तक, सप्ताहों तक ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, और सप्ताहों तक शुक्ला जी ने गांधी की साइड ही नहीं छोड़ी, गांधी के साथ ही रहे हमेशा। और गांधी जी से याचना करते रहे। क्या याचना करते रहे? फिक्स ए डेट, बार बार कहते रहे कि मेरे लिए एक डेट फिक्स करो, चंपारण चलने के लिए एक डेट फिक्स करो। कह रहे थे फिक्स अ डेट। ही बेग्ड, उन्होंने विनती करी। बेग मीन्स विनती करना। तो इम्प्रेस्ड, गांधी जी जो थे वो भी बड़ा प्रभावित हुए। इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हुए बाय द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर माने होता बटाईदार। और टेनेसिटी, टेनेसिटी मीन्स होता है दृढ़ता, लगन। ठीक है। तो इन राजकुमार शुक्ला की दृढ़ता को देख करके गांधी बड़े प्रभावित हुए। एंड स्टोरी, और उनकी कहानी से भी प्रभावित हुए। गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, और मैं कलकत्ता में रहूँगा। कहाँ रहूँगा? ऑन सच एंड सच ए डेट, इस तारीख को मैं कलकत्ता में होऊंगा। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बता दिया कि इस तारीख को, फला फला तारीख को मैं कहाँ मिलूँगा? कलकत्ता में मिलूँगा।
कम आना, एंड मीट मी मुझसे मिलना, एंड टेक मी और मुझे ले चलना फ्रॉम देयर वहाँ से तुम ले चलना अपने घर, अपने गांव, अपने जिले, कलकत्ता से चंपारण ले चलना, ठीक है। तो मंथ्स पास्ड, महीनों पास हो गए, पास मीन्स बीत गए, गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला बैठे हुए थे ऑन हिज हांचेज, शुक्ला जो थे वो अपने हांच पर बैठे हुए थे। हांच मीन्स होता है जमीन पे बैठते हैं वैसे करके, घुटनों के बल, तो उसे हांच कहेंगे। तो हांच पर बैठे हुए थे और एट द अपॉइंटेड स्पॉट, अपॉइंटेड माने होता है नियत, अपॉइंटेड माने नियत, जो निश्चित स्थान था, अपॉइंटेड का मतलब निश्चित, स्पॉट मीन्स होता है स्थान, प्लेस, इन कलकत्ता, कलकत्ता पे जहाँ पर मिलने के लिए इन्होंने निश्चित किया था गांधी जी ने, तो वहीं उसी स्थान पर शुक्ला जी बैठे हुए थे। व्हेन गांधी अराइव्ड, और तभी गांधी जी अराइव हुए, अराइव मीन्स आए। ही वेटेड, और वो इंतजार करते रहे, टिल गांधी वाज फ्री, जब तक गांधी फ्री नहीं हो गए, फ्री मतलब फुर्सत में नहीं हो गए, खाली नहीं हो गए, बातचीत करने से खाली नहीं हो गए, तब तक शुक्ला जी उनका इंतजार करते रहे। देन, फिर क्या हुआ, द टू ऑफ देम, दोनों व्यक्ति, द टू ऑफ देम मीन्स कौन कौन दोनों व्यक्ति, हाँ हाँ हाँ, फिर दोनों व्यक्ति जो थे बोर्डेड, बोर्डेड हुए, बोर्डेड समझती हो, बोर्डेड सवार हुए, बोर्डेड मीन्स अ ट्रेन, किसमें सवार हुए, एक ट्रेन में सवार हुए फॉर द सिटी, और वो ट्रेन जा रही थी शहर को, और कौन से शहर जा रही थी, पटना, पटना इन बिहार, बिहार का एक शहर है पटना, तो वहाँ की ट्रेन इन्होंने पकड़ी दोनों लोगों ने। देयर शुक्ला लेड हिम, और वहाँ पटना में शुक्ला जो थे लेड हिम, इनको ले गए, लेड मीन्स ले गए, हिम गांधी जी को ले गए, टू द हाउस, घर में ले गए, ऑफ ए लायर, और घर भी किसका था, हाँ वकील का घर था, नेम्ड, और उनका नाम क्या था पता है, हाँ राजेंद्र प्रसाद नाम था, हु लेटर बीकेम, और वही जो थे बाद में बने, राजेंद्र प्रसाद जो थे बाद में बने प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट समझती हो, हाँ अध्यक्ष भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा राष्ट्रपति बने, हाँ नहीं पहले तो अध्यक्ष ही होगा, हाँ पहले तो अध्यक्ष बने ऑफ कांग्रेस पार्टी, कहाँ के, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और फिर भारत के राष्ट्रपति भी बने, ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना आप, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, जब ये लोग पटना पहुंचे राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर के, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वाज आउट ऑफ टाउन, वो शहर से बाहर थे, कस्बे से आउट थे। बट द सर्वेंट्स, लेकिन उनके जो नौकर थे, सर्वेंट्स मीन्स न्यू, वो जानते थे शुक्ला को, शुक्ला को जानते थे एज ए पुअर, एक गरीब, पुअर मीन्स यू मैन के नाम, यू मैन के रूप में जानते थे। यू मैन माने होता है किसान, साधारण किसान, ठीक है, साधारण, तो वो जानते थे कि ये कोई साधारण किसान है, हु पेस्टर्ड, और वो पेस्टर करने आए हैं, तंग करने आए हैं, कष्ट देने आए हैं, पेस्टर मीन्स तंग करना, परेशान करना, देयर मास्टर, नौकरों ने समझा कि राजकुमार शुक्ला तो एक साधारण किसान है, वो तो दिखते ही थे दुबले पतले किसान की तरह, तो नौकरों ने समझा कि ये हमारे मालिक को पेस्टर करने आए, पेस्टर समझते हो, तंग करने आए हैं, टू हेल्प द, और वो किस बात को लेकर के परेशान करेंगे, वो कहेंगे कि मदद करिए, हेल्प मीन्स मदद करिए, द इंडिगो शेयर क्रॉपर, नील के बटाईदारों की मदद करने के लिए वो बात करेंगे। तो नौकरों ने ये बात समझी, ठीक है, सो इसलिए दे लेट हिम स्टे, इसलिए नौकरों ने उन्हें ठहरने दिया, स्टे मीन्स ऑन द ग्राउंड्स, कहाँ पर, जमीन पर, ग्राउंड्स माने जमीन पर रुकने दिया, विद हिज कंपेनियन,
कंपेनियन मीन्स साथी के साथ। कंपेनियन मीन्स साथी कौन थे? राजकुमार शुक्ला के गांधी जी साथ में थे, तो इन लोगों को जमीन पे रुकने दिया। और गांधी जी जो थे, whom they took to be another peasant, और गांधी को नौकरों ने समझा कि ये कोई दूसरे पीजेंट होंगे। पीजेंट मीन्स किसान होंगे, क्योंकि गांधी जी भी दुबले पतले दिखते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये भी कोई किसान होंगे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जो थे इनको परमिट नहीं किया, नौकरों ने अनुमति नहीं दी। परमिट मीन्स अनुमति नहीं दी। टू ड्रा मीन्स निकालने की, वाटर मीन्स पानी, फ्रॉम द वेल, वेल मीन्स कुएं से पानी निकालने की उन्हें अनुमति नहीं दी। लीस्ट कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स कहीं कुछ बूंदे, ड्रॉप मीन्स फ्रॉम हिज बकेट उनकी बाल्टी से, पोल्यूट माने प्रदूषित ना कर दें, द एंटायर माने पूरे पूरे, सोर्स माने स्रोत को, पानी के स्रोत को, पूरे कुएं को उनकी बाल्टी से गिरी हुई बूंदें प्रदूषित ना कर दें। इस वजह से नौकरों ने उन्हें पानी भरने नहीं दिया। तो हाउ डिड दे नो, कैसे वो जान पाते, दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी जो हैं वो कोई अनटचेबल व्यक्ति नहीं है, अछूत व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति अनटचेबल हो। हाँ, तो गांधी डिसाइडेड, गांधी ने तय कर लिया। डिसाइड मीन्स टू गो, जाना तय कर लिया। फर्स्ट मीन्स सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? हाँ बेटा देखो कहाँ पर हो। तो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने तय कर लिया कि सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वाज एन रूट, जो एन रूट में पड़ता था, रास्ते में पड़ता था। एन रूट मीन्स रास्ते में पड़ना, रूट मीन्स रास्ता, और एन माने बीच में पड़ना। टू चंपारण, मुजफ्फरपुर कहाँ पर पड़ता था? चंपारण और पटना के बीच जो रास्ता था उसके बीच में पड़ता था। टू ऑब्टेन, और हाँ, टू ऑब्टेन माने प्राप्त करने, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और इन्होंने सोचा कि चंपारण पहले जाएंगे ताकि ज़्यादा सूचना मिल सके, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, सूचना मिल सके। कहाँ की सूचना मिल सके? अबाउट कंडीशंस, कंडीशन माने दशा की, कंडीशन मीन्स। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने तय कर लिया कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे मुजफ्फरपुर जाएंगे। बीच वाज एन रूट, जो रास्ते में पड़ता था, टू चंपारण, चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन, और वहां प्राप्त करने के लिए जाएंगे। मोर कंप्लीट, ज्यादा पूर्ण, इंफॉर्मेशन, सूचना। अबाउट कंडीशंस मीन्स दशाओं के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी जानकारी शुक्ला ने दी है उससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मुजफ्फरपुर जाएंगे। और ही अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली मीन्स होता है अनुसार, सेंट मीन्स इन्होंने भेज दिया, अ टेलीग्राम, एक तार भेज दिया। टेलीग्राम मीन्स तार, समझते हो क्या? कैसे तार से कैसे सूचना भेजी जाती थी? हाँ, चिट्ठी होती थी एक तरीके से, लेकिन वो चिट्ठी से ज़्यादा तेज जाती थी। ठीक है, टेलीग्राम क्या होती है? एक मशीन होती है, जैसे एक मशीन यहाँ पे रखी है और एक मशीन रखी है दिल्ली में या दूसरे शहर में। तो इस मशीन में आप जो भी पेपर रखोगे उसका कॉपी करके वो उधर वाली मशीन पे छाप देगी। ठीक है, और वहाँ से प्रिंट निकाल के डाकिया पहुँचा देगा जहाँ भेजना होगा। तो इस प्रक्रिया को टेलीग्राम बोलते थे। क्या बोलते थे? ये जो पत्र डाकिया लेकर जाते हैं, चिट्ठी, उनसे ज़्यादा तेज पहुंचता था, जल्दी पहुंच जाता था टेलीग्राम। ठीक है, पत्र को पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन टेलीग्राम एक ही दिन में, एक ही बार में पहुंच जाएगा। तो इन्होंने टेलीग्राम भेजा। सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर, एक प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, जिनका नाम था जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और ये प्रोफेसर कहाँ थे?
आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज था, तो वहाँ के ये प्रोफेसर थे, तो उनके लिए इन्होंने तार भेज दिया। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और इनसे इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल खोला था जिसका नाम था शांति निकेतन स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पर जेबी कृपलानी से मिल चुके थे गांधी जी पहले ही। द ट्रेन, फिर जो ट्रेन थी, अराइव्ड मीन्स आ गई, एट मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स हाँ मध्य रात्रि में, और 15 अप्रैल, और उस दिन तारीख कितनी थी, 15 अप्रैल 1917 की तारीख थी। कृपलानी वाज वेटिंग, कृपलानी इंतजार कर रहे थे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, और उनके साथ बड़ी मात्रा में छात्र थे, स्टूडेंट्स थे। गांधी स्टेड, गांधी ठहरे, देयर, वहाँ पर ठहरे, फॉर 2 days, हाँ 2 दिनों के लिए, इन द होम, घर में ठहरे थे, ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ठीक है, यानी इनके स्वागत करने के लिए तो जेबी कृपलानी आए थे स्टेशन पर, लेकिन गांधी रुके किसके घर में थे, प्रोफेसर मलकानी के घर में, हाँ याद रखिएगा। मलकानी कौन थे, अ टीचर, एक अध्यापक थे, इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो मलकानी जो थे वो टीचर थे, सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, और ये बात जो थी बड़ी असाधारण थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण बात थी, कौन सी बात, इन दोज डेज, उन दिनों में, इन दोज डेज मीन्स उन दिनों, गुलामी के दिनों में ये बात बड़ी असाधारण थी। गांधी कमेंटेड, गांधी बताते हैं, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, की एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर, हार्बर मीन्स होता है शरण देना, अब मैन, एक ऐसे व्यक्ति की, लाइक मी, मेरे जैसे नेता व्यक्ति को अपने घर में शरण देना बड़ी असाधारण बात होती थी, ठीक है, यानी उन दिनों नेता लोगों को लोग अपने घर में रुकने नहीं देते थे कि पुलिस कहीं प्रश्न ना करे, पकड़ न ले जाए, तो ये बड़ी बहुत असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, और छोटी छोटी बस्तियों में, स्मॉलर मीन्स छोटी छोटी, लोकेलिटीज मीन्स बस्तियों में, द इंडियंस, भारतीय लोग जो थे, वर अफ्रेड मीन्स डरते थे, टू शो मीन्स दिखाने से, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति दिखाने से, फॉर एडवोकेट्स माने जो वकालत करते थे, ऑफ होम रूल, स्वशासन की, होम रूल मीन्स स्वशासन। पढ़ोगे नागरिक शास्त्र, किसी पढ़ाया नहीं, पढ़ाना है फिर पढ़ा तो जो वही तो समस्या है ना कि वो आ ही नहीं रही है, हमने उनसे कहा कि जिसके नाम और मोबाइल नंबर दूंगी, हाँ उनके घर पर कांटेक्ट करके दे, ये ना जो भी दूसरा करता है, हाँ पूरा भाई बैठ गए, अच्छा अच्छा, और पता चले हम बैठे कह रहे तुम्हारा दूसरा बेटा है, चलिए तो फिर हम बंद कर ले रहे हैं अपना। हाँ